नमस्कार साथियों। मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत कुमार वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, इनके घर से जले हुए नोटों की बरामदगी हुई। इसके बाद में वहीं पर इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बिठाई गई और बाद में लगभग 143 सांसदों के समर्थन के द्वारा इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन यानी महाभियोग की प्रक्रिया जो है उस चलाए जाने के लिए समर्थन मिला और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। इससे पहले क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे तो इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, शुरू होने के बाद में 3 सदस्यों की एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी, जो कि इनके खिलाफ इनका जो है मामला है उस पूरे कांड की जो है वो जांच करने वाली थी 10 अप्रैल से। इन्होंने 9 अप्रैल को ही राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा दे दिया। तो अब हम इस मामले में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जस्टिस वर्मा जो हैं, ये अगर इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा देने का कारण क्या है? अगर ये इस्तीफा नहीं देते, तो इनको किन-किन चीज़ों का नुकसान होता और अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती, तो क्या प्रभाव पड़ता? इन सभी बातों की चर्चा करेंगे सिलसिलेवार। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, टन से घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखिए साथियों, जैसा कि हमने अभी इसमें बात की कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया और बड़े ही दुख के साथ में इस्तीफा दिया और ये कहते हुए कि मेरा ये जो भी मामला हुआ है इन सभी का बोझ जो है वो राष्ट्रपति महोदय पर उसका आंच नहीं आने देना चाहता हूं। बड़े ही दुखी मन के साथ में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए साथियों, अगर ये इन्होंने इस्तीफा दिया, इन इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या है? इतना बड़ा कांड हो गया है। अब इनको पता है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है और जांच जो है समिति वो पूरी जांच करती है और तो जांच के बाद में क्या होगा? जांच के बाद में होगा ये साथियों कि इनको पद से हटाया जाएगा, मतलब पदच्युत कर दिया जाएगा। और अगर ये पद से हटा दिए जाते हैं तो जो जजों को मिलने वाली पेंशन है, ग्रेच्युटी है और जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं क्या हो जाने वाली थी? खत्म हो जाने वाली थी। उन सभी का कोई लाभ इनको नहीं मिलने वाला था। तो इनको क्योंकि इस बात का पता था, तो इन्होंने 10 अप्रैल से जांच कमेटी की जांच शुरू होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या होगा अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो अब इनको जो सारे नुकसान होने वाले थे वो सारे फायदे इनको मिलते रहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया है। जैसे कि जज रिटायर होते हैं, लगभग लगभग सेम वैसा ही मामला इन्होंने सोच के ये इस्तीफा दे दिया। तो अब इनको पेंशन्स भी मिलेगी, ग्रेच्युटी भी मिलेगी और मेडिकल सुविधाएं जो है वो सारी की सारी मिलेंगी। लेकिन इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको नुकसान मार्च 2025 से ही शुरू हो गया था इनके खिलाफ जो है, क्योंकि इतने लगभग 15 करोड़ जो है नोट जो है जले हुए 15 करोड़ के नोट जो है वो बरामद हुए। तो सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ ही है। साथ ही अब जो है इनको जो है वो सारी की सारी पेंशन सुविधाएं आदि सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन इस्तीफा देने के बाद में क्योंकि इनका जो है वो जुडिशियल जो करियर है, जो जो न्याय करने वाला जो इनका करियर है वो समाप्त हो चुका है। लगभग न के बराबर इनको जो है न्यायिक मामलों में किसी पद पर इनको जो है वो बिठाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है वो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक विशेष बहुमत के द्वारा पास होना जरूरी है, तभी जाके जो है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलती है। बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत होने चाहिए, तब जाके जो है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अ, इतनी बात को ध्यान में रखते हुए पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो ये बात है ये जस्टिस का अभी तक अपने भारत देश के इतिहास में किसी भी जस्टिस ने जस्टिस को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया। तो इन्होंने इतिहास बनने से बचा लिया, कहने ऐसा कह सकते हैं अपन। मतलब इतिहास बन जाता यदि इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती, तो एक इतिहास बन जाता। इसी प्रकार से एक मामला ऐसे भी है जैसे कि जो अपने संसद के स्पीकर होते हैं और लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, उन स्पीकर के खिलाफ भी अभी जैसे ओम बिरला के खिलाफ जो है महाभियोग उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया। तो ये मामला भी इतिहास बनने वाला था, लेकिन इतिहास नहीं बन पाया क्योंकि वो जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तो ये दो मामले ऐसे हैं साथियों जिनमें इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया और जो स्पीकर है उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई। तो ये एक जो है बड़ा आप कह सकते हो मामला है। अब जो है आप इस पूरे चीज पर, इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, उस प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अन्य जजमेंट में।
जजमेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश।